विकसित भारत। साल 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड देश बनाने का एक बहुत बहुत बड़ा सपना। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक नारा है या ये हकीकत में बदल सकता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि एक सुपर पावर बनने की इस दौड़ में भारत आज असल में खड़ा कहाँ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सबसे जरूरी सवाल, जब हम ये शब्द सुनते हैं सुपर पावर, तो इसका मतलब क्या होता है। मतलब सुनने में तो ये बहुत भारी भरकम लगता है, पर असल में इसके मायने क्या हैं? देखिए, अगर सीधे सीधे समझें तो एक सुपर पावर वो देश होता है जिसकी इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो, उसकी मिलिट्री पावरफुल हो और हाँ, दुनिया की पॉलिटिक्स पर उसका अच्छा खासा असर हो। साथ ही वो टेक्नोलॉजी और साइंस में भी सबसे आगे हो, जैसे आज के दौर में हम अमेरिका और चीन को देखते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे भारत की आर्थिक और युवा शक्ति। फिर बात करेंगे कि दुनिया में भारत का दबदबा कैसे बढ़ रहा है, रास्ते में क्या क्या मुश्किलें हैं उन्हें भी समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सपना सच हो भी सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की दो सबसे बड़ी ताकतों से। एक है इसकी इकोनॉमी और दूसरी है इसकी नौजवान आबादी। कह सकते हैं कि ये वो दो पिलर्स हैं जिन पर सुपर पावर बनने का पूरा सपना टिका हुआ है। आज की तारीख में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये देश के बढ़ते हुए आर्थिक दबदबे का एक बहुत बड़ा सबूत है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टारगेट है अगले कुछ ही सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का। और ये होगा कैसे? देखिए, जीडीपी ग्रोथ लगातार मजबूत है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जबरदस्त तेजी है और हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो तो कमाल ही कर रहा है। ये सब मिलकर इंडिया के इकोनॉमिक इंजन को फुल स्पीड में दौड़ा रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमी के अलावा भारत के पास एक और बहुत बड़ी ताकत है और वो है यहाँ के नौजवान। आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, मतलब एक ऐसी डेमोग्राफिक पावर जो किसी भी देश का भविष्य पूरी तरह से बदल सकती है। तो सवाल उठता है कि इस युवा आबादी का फायदा क्या है? अरे बहुत बड़ा फायदा है। ये भविष्य के लिए एक जबरदस्त वर्कफोर्स है, इनोवेशन का इंजन है। डिजिटल स्किल्स और आईटी सेक्टर में तो भारतीय युवाओं का लोहा पूरी दुनिया मानती है। और हाँ, जो हमारा स्टार्टअप कल्चर इतना फल फूल रहा है, उसकी रीढ़ की हड्डी भी यही युवा हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले पहलू की, ये कि भारत अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मिलिट्री पावर और अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके दुनिया भर में अपना असर कैसे बढ़ा रहा है। अगर डिजिटल दुनिया की बात करें तो भारत ने तो यहाँ एक क्रांति ही ला दी है। सोचिए, आधार ने हर नागरिक को एक डिजिटल आइडेंटिटी दी, यूपीआई ने तो पेमेंट करने का तरीका ही बदल कर रख दिया, और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक वर्ल्ड क्लास टेक इकोसिस्टम बना रहा है। पर टेक्नोलॉजी की कहानी सिर्फ डिजिटल इंडिया तक ही सीमित नहीं है। इसरो के चंद्रयान जैसे मिशंस ने स्पेस सेक्टर में भारत का डंका बजा दिया है। हम आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के मामले में दुनिया के टॉप देशों में गिने जाते हैं, और अब तो एआई, सेमीकंडक्टर्स और फिनटेक जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भी पूरा जोर है। अच्छा, इकोनॉमिक और टेक पावर तो ठीक है, लेकिन एक सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री ताकत भी उतनी ही जरूरी है, और इस मामले में भारत दुनिया की टॉप 4 मिलिट्री पावर्स में से एक है। भारत एक न्यूक्लियर पावर देश है, ये तो हम सब जानते हैं। साथ ही तेजस फाइटर जेट और आईएनएस विक्रांत जैसे हथियार अब हम खुद बना रहे हैं, मतलब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और सिर्फ बना ही नहीं रहे, अब तो हम दूसरे देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, पावर का मतलब सिर्फ हथियार और सेना नहीं होता। भारत की एक फिलॉसफी है, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया एक परिवार है, और यही सोच भारत की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी का बेस है। अभी हाल ही में G20 समिट को कितनी कामयाबी से लीड किया, ये सबने देखा। इससे हमारी डिप्लोमेटिक ताकत का पता चलता है। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी काफी बैलेंस्ड मानी जाती है। और फिर योग, आयुर्वेद से लेकर बॉलीवुड तक हमारे कल्चर का असर तो पूरी दुनिया में है। तो अब तक हमने बात की हमारी ताकतों की, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सुपर पावर बनने का ये रास्ता फूलों भरा नहीं है। इसमें कई बड़े बड़े चैलेंज भी हैं, जैसे कि गरीबी और इनकम में असमानता, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम में अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है।
करप्शन और ब्यूरोक्रेसी के वजह से भी काम धीमे हो जाते हैं। ऊपर से पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हैं। और हाँ, एक और बड़ी दिक्कत है स्किल मिसमैच की। मतलब नौजवानों के पास डिग्रियां तो हैं, पर जॉब के लिए जो स्किल्स चाहिए उनमें कमी रह जाती है। अब इन सारी चुनौतियों के बावजूद भारत का एक बहुत क्लियर विजन है। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि साल 2047 के लिए भारत का असल में लक्ष्य क्या है। ये लक्ष्य है विकसित भारत एट 2047। मतलब जब हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। और इसका आधार क्या है? आत्मनिर्भर भारत, यानी एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। साथ ही एक्सपोर्ट पर जोर देना और इनोवेशन रिसर्च पर पूरा फोकस करना। तो इन सब बातों को, मतलब हमारी ताकतों और हमारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। तो क्या भारत एक सुपर पावर बन सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और ये जो कॉन्फिडेंस है, ये भारत के पोटेंशियल और संभावनाओं में एक गहरे यकीन से आता है। लेकिन इसमें एक लेकिन है। ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इसके लिए लगातार रिफॉर्म्स करने होंगे। एजुकेशन और इनोवेशन में लगातार पैसा लगाना होगा। और सबसे जरूरी बात, सरकार और देश के हर एक नागरिक को मिलकर कोशिश करनी होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के पास सुपर पावर बनने का पोटेंशियल तो पूरा है। अगर सही दिशा में सब मिलकर काम करें तो 21वीं सदी सच में भारत की सदी हो सकती है। और आखिर में सोचने वाली बात यह है कि इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए हम सब मिलकर क्या भूमिका निभा सकते हैं।